हेलो दोस्तों, मैं मीना के एक न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो भाई मैं भी एकदम मस्त हूँ और सुबह सुबह का समय है। मैं आज 5:30 बजे उठ गई हूँ और बनाने जा रही हूँ टिफ़िन। नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मैं बेटी जाने वाली है तो उसके लिए मैं डब्बा बना रही हूँ और मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ ना। सुबह से इतनी जल्दी उसने बोला था फ्रूट ही दे दो, मुझे रहने दो। मैंने कहा नहीं, बच्चे जाते हैं तो अपना मन नहीं मानता ना। तो मैंने पालक निकाली, एक मूली निकाली और गाजर। तो जा रही हूँ ये सारी चीज़ें मिक्स करके। अब ठंडियों में तो ऐसा है फटाफट नाश्ता बन जाता है, चाहे जिस चीज़ का भी बना लो। पालक को मैं थोड़ा सा देख रही थी कि साफ़ है कि नहीं। पालक साफ़ ही है और ताज़ी भी थी, कल ही आई थी। तो मैं फटाफट पालक को काट लेती हूँ और मूली को धो करके छील करके घिस लूँगी और गाजर को भी घिस लूँगी और धनिया डाल दूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूँगी, अजवाइन डाल दूँगी, नमक, हल्दी, आटे में सब कुछ डाल करके मिक्स करके पराठा बनाने वाली हूँ। तो इजी रहता है, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा ना। अचार के साथ भी आप खा सकते हो, कहीं लेके भी जा सकते हो, ख़राब नहीं होता है। तो बस मैं ये सारी चीज़ें डाल दी हूँ, हल्दी, नमक, मिर्च और गूंद लेती हूँ। बाकी अब सब गाजर वाजर भी सब कुछ मिक्स कर लिया है। तो फटाफट इसके लिए पराठा बना दूँगी और आंवले का अचार रखा है तो अचार दे दूँगी। और सॉस उसके पास होता है हॉस्टल में तो वो ले लेती है अपना। तो कभी कभी तो खाली पराठा ही ऐसे ही मोड़ के लग जाएगी, फिर या तो कोई वैसा नाश्ता बना दीजिए तो चल जाता है। तो मैं इकट्ठे सान ली हूँ, सबके लिए हो जाएगा नाश्ता। बार बार मैं क्या ही बनाऊँगी, है ना। तो बहुत सारे काम बाद में भी हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता 12 कैसे बज जाते हैं। और सुबह से लगे रहो, काम समझ में नहीं आते लेकिन काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो चलिए मैं फटाफट ये देखिए पराठा बना रही हूँ। तो सुबह सुबह किसी को भूख लगी है तो आ जाइए भाई, पराठा और चाय बिल्कुल रेडी है। आप लोग भी अपना अपना डब्बा पैक कर लीजिए। तो बस जस्ट मजाक था भाई, तो मजाक नहीं, रियल में कोई आ सकता है तो मैं दे दूँगी, ऐसी बात नहीं। मैंने इकट्ठे बहुत सारा आटा लगा लिया, मतलब हम सब के लिए लगा लिया है। तो तेल लगा दिया है और बस सेक देती हूँ, फटाफट डब्बा पैक कर देती हूँ। और क्योंकि 6:40 पर इसकी बस होती है और इसको निकलना होता है। बिल्कुल उठती है, मुँह धोती है जल्दी जल्दी, बस ऐसे ही, क्योंकि 9 बजे तक पहुँच जाती है ना। तो और चलिए वो निकल गई है, मैं फ़ोन लेट से ले पाई और मैं पीछे वाले रूम से जा कर के उसको देखती हूँ। हमारा मन नहीं मानता ना बच्चे को, जब तक या कोई भी घर से गया है तो वो जहाँ तक दिखता है वहाँ तक हमें देखना ही देखना है, चाहे जो हो जाए। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड में आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ आसपास बहुत सारा काम चलता रहता है 24 घंटा, तो कुछ न कुछ आता ही रहता है। फिर कब करिएगा, इस चक्कर में तो मेरी वीडियो भी नहीं आ पाती है। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, एकदम खुला आसमान है। लेकिन अभी सूर्य देवता नहीं निकले हैं, सूर्य देव आने ही वाले हैं, क्योंकि देखिए लालिमा आ गई है। और यहाँ पर पूरा हमारे गार्डन बनने वाला है, मिट्टी उट्टी लग गई है, पौधे लगेंगे। और ये देखिए हमारे पौधे, तो वो दूर से आप लोग को दिख रहे होंगे ना, कोई जा रहा है, वही है, हस्बैंड भी है, छोड़ने गए हैं उसको। और इसके बाद मैं आ गई हूँ, पानी डाल देती हूँ। मैंने कहा नाश्ता तो मैं बाद में डालूँगी, मतलब ये नहा लेंगे तब उनके लिए पराठा सेकूंगी। तो ये देखिए गेंदे का फूल मेरे घर पे इतना सुंदर खिला है। मैंने 2 डंडियाँ छोटी छोटी, एक पौधा मेरा ख़राब हो गया था उसको लगा दिया था, उससे इतना बड़ा पौधा तैयार हो गया दोस्तों। और इतना सुंदर फूल आया ना, खूब सारे कलियाँ आई हैं, फूल खिले हैं। तो मन को बहुत खुशी मिलती है ये सब चीज़ देखो ना, और अपने हाथ का लगाया हो। तो मेरा बस ऐसे ही, एक तो टाइम नहीं मिलता, जो टाइम मिलता है तो बस ऐसे ही चला जाता है। तो दोस्तों सर्दियाँ आ गई, आज तो मेरे घर पे गुड़ पट्टी बनने वाली है। गुड़ और तिल की बर्फ़ी कह लीजिए, गजक कह लीजिए, तिल गुड़ की। तो बस मैं जा रही हूँ बनाने। और दोपहर का समय है दोस्तों, ये 11 बजे का समय है। और ये देखिए गुड़ लिया है, 1 कटोरी तिल लिया है, गुड़ और थोड़ी सी मूँगफली, आधी कटोरी मूँगफली ली है। तो चलिए सबसे पहले मूंगफली को भूंज लेती हूँ। चाहे तो आप कढ़ाई में भून सकते हैं दोस्तों, आपका जब तिल भूंजिएगा ना उससे पहले आप भूंज लीजिए। तो मेरे पास ओवन था, इसमें फटाक से हो जाता है। तो मैंने 2-3 सेकंड के लिए लगा दिया था और मेरा हो गया है, तो मैंने निकाल दिया। मतलब मेरा भूंज रहा है, हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलते, गुड़ को मैं बारीक बारीक काट लूँगी। और जितना हमें तिल लेना है ना दोस्तों, उतना ही हमें गुड़ लेना है। जैसे मैंने 1 कटोरी तिल लिया है तो मुझे 1 कटोरी कटा हुआ गुड़ लेना है, फोड़ा हुआ या टुकड़े में रहो, टुकड़े में ही लेना है, मतलब कटा हुआ होना चाहिए। ये देखिए हमारी बहुत जल्दी मूंगफली इसमें हो जाती है
और जलती भी नहीं और करारी बाजार जैसी होती है। हम लोग को खाना होता है तो हम लोग इसी में भूनते हैं। तो मेरी मूंगफली भून गई, इसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसका छिलका उतारेंगे। थोड़ा सा मूंगफली डाल दीजिएगा ना तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। वैसे तिल से भी हो जाता है, क्योंकि हम तिल को ऐसे नहीं बनाने वाले, हम तिल को पीस करके बनाने वाले हैं। तो मूंगफली के सारा छिलका भी छुड़ा लिया है मैंने और इसको हम चिकना पीस लेंगे। बिल्कुल बहुत देर तक नहीं चलाएंगे, बस हमारा एकदम से पाउडर हो जाए और कर देंगे, नहीं तो तेल निकल जाएगा। उसके बाद हम अपने तिल को, गर्म हो गई थी मेरी कढ़ाई, तिल को डाल दी है दोस्तों। तिल को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, कम आंच पर, मीडियम पे रखेंगे, चाहे तो लो पर भी कर दीजिए। कढ़ाई के ऊपर होता है, कढ़ाई हल्की है तो मीडियम में जलने लगेगा, और कढ़ाई थोड़ी तली मोटी है तो चल जाएगा, नहीं तो लो करके आप सेक लीजिए। और इसकी अच्छी खुशबू आने लगे और चटक चटक के फूटने लगे, बस उतना ही चाहिए, कलर नहीं ज़्यादा बदलना है हमें। उसके बाद हमें उतार लेना है इसको। ये देखिए हमारी भून चुकी है अच्छे से, खूब चटक चटक के फूट गई थी। और ये देखिए हमारी तिल भून गई है। अब सर्दियों में, वैसे भी संक्रांति आ रही है अगले महीने, संक्रांति में भी तिल की बहुत सारी चीज़ें बनती है। और सर्दियों में मूंगफली, गुड़, तिल, इसकी तो भरमार रहती है, हर घर में कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो बिल्कुल मार्केट जैसे बनेगी, सेम मेथड पे आप बनाइएगा, एकदम नहीं बिगड़ेगी आपकी ये तिल की बर्फ़ी कह लीजिए, तिल गुड़ की, या तिल गुड़ की पट्टी कह लीजिए, या गजक कह लीजिए, सेम है। गजक तो बिल्कुल मतलब परफेक्ट मेरी बनी थी, जैसे मार्केट पे बनती है ना, वैसे ही तिल एकदम पट्टी मेरी बनी थी, कट से टूट रही थी। मेरे हस्बैंड तो आधा चट कर गए थे लंच में ही। मैं थोड़ा ही बनाई थी, मैंने कहा थोड़ा आप लोग साथ शेयर करना है, कुछ तो है नहीं आजकल। मैं थोड़ा सा खाने के लिए भी कोई नहीं होता, ज़्यादा कुछ बना दीजिए तो खाने वाला भी नहीं है ना कोई, तो इसलिए थोड़ा चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ। तो देखिए तिल को भी मैंने पीस लिया है, थोड़ा दरदरा पीसा है, कुटना टाइप का, जैसे थोड़ा मिक्सी मैंने चलाई है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है दोस्तों। उसमें 1 कटोरी भर के, देखिए 1 कटोरी भर कर मैंने गुड़ डाल दिया है। जो कटोरी आप मापिएगा तिल का, वही कटोरी का माप हमारा गुड़ का भी होना चाहिए। तो उसके बाद सिर्फ 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा जो है ना गुड़ का पाग जो है ना बिगड़ जाएगा, मतलब बहुत देर पकाइएगा तो हार्ड हो जाएगा, जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बनेगा। पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पानी उतना ही होना चाहिए जिससे पिघल जाए मेरा गुड़। उसके बाद हमने 4-5 ठो इलायची ले ली है, इसको कूट लेंगे दोस्तों अच्छे से। आपके पास कुटी रखी है तो वो डाल दीजिए। और इसमें अगर आपको बड़ी इलायची का टेस्ट अच्छा लगता है तो साथ में एक बड़ी इलायची भी कूट करके डाल दीजिए, तो भी बहुत अच्छा मतलब फ्लेवर आता है इसमें, हमारी बर्फ़ी में। तो जो इसको मैंने छिलका निकाल दिया है, बाकी दाने दाने को मैंने अच्छे से कूट लिया है, और इसको हम अपने बर्फ़ी में डालेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। खुशबू आती है ना एक अलग सी इलायची की, तो वो खुशबू फ्रेशनेस का काम करती है ना, जैसे कि माउथ फ्रेश का काम करती, समझ लीजिए। जैसे मुँह पर ही खाते हैं हम, वैसे ही इलायची खाते हैं तो कितनी अच्छी खुशबू आती है ना हमारे मुँह से, वैसे ही चीज़ों में भी अपनी खुशबू छोड़ देती है, तो चीज़ें और स्वादिष्ट हो जाती है, मेरा कहने का मतलब। और गुड़ मेरा बिल्कुल हो चुका है, देखिए ऐसे बबल्स आ रहे हैं ना, झाग। अब हमको चेक करना है कि गुड़ मेरा हुआ है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो ये देखिए कितने अच्छे से पक रहा है ना, और ज़्यादा देर नहीं, तुरंत ये होने लगता है, जैसे मेल्ट होगा ना पकने लगता है। तो उसके बाद मैंने कटोरी में पानी डाला और थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, मतलब 2 मिनट। और उसके बाद ये देखिए तो ये ठंडा हो गया है। अब इसको उठा करके देखिए एक साथ तुरंत इकट्ठा हो गया है, और देखिए पूरा मुड़ रहा है। और उसको हम तोड़ के दिखाते हैं, तोड़ने में कट सी आवाज़ आएगी ना तो समझ लीजिए हो गया हमारा पाग। और फटाक से डाल देना है अपना ये जो भी पीस कर रखे हैं तिल और मूंगफली, और एकदम कम आंच रखनी है, नहीं तो ठंडा बहुत जल्दी गुड़ हो जाता है और आपका ये मिक्सचर मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गैस में ही चढ़े रहने दीजिए और मिक्स फटाफट करिए। और हमने थाली इसीलिए पहले ही तैयार करके रख दी है, और इसको बस तुरंत मिक्स करेंगे और फटाक से जमा देंगे, नहीं तो आपका ये ठंडा होने लग जाएगा और आपको जो शेप चाहिए वो शेप नहीं आएगा। तो बहुत मतलब फटाक से इमीडिएटली सब काम यहाँ पर करना होता। तो इसको फटाफट फैला देंगे, थाली में सेट कर देंगे जैसे सेट करना है। हमने घी लगाया अच्छे से मतलब ये चिपकेगा नहीं नीचे, बढ़िया से निकल जाएगा।
और देखिए ठंडा होने लगा, कैसे ही इकट्ठा हो गया ना। और इसको जल्दी से सेट कर देंगे, फटाफट सेट हो जाएगा ये अभी। तो ये देखिए कितनी जल्दी बन गया, मुझे तो लग रहा है 10 मिनट भी नहीं लगते हैं इसको बनाने में, और ये फटाक से बन जाता है। और इसको मतलब और ये ठंडा हो सेट करते करते ही ठंडा हो जाता है दोस्तों। और ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता इसको कि ठंडा हो जाए तो सेट हो जाएगा तो हम काटेंगे, फटाक से सेट करते करते ही सेट हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा हमारी वीडियो को। और जो इस चैनल पे नए आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा आप भी। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी बन गई है, बिल्कुल सेट हो गई है। ऊपर से हमने तिल डाल दिया, जो हमने तिल बचाए थे ना थोड़े से, वो डाल दिए हैं। हमने आपको दिखाया था, इतना सा पूरा नहीं डाला था। तो ये जो है ना तिल ऊपर से डाल दिए तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और दोस्तों ये गजक जो है ना सर्दियों में बहुत फ़ायदा करती है, खाना चाहिए दोस्तों। इससे सर्दी जुकाम जो सर्दियों में होती है ना, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। बशर्ते तिल गुड़ खा करके पानी नहीं पीना चाहिए तब ये बहुत फ़ायदा करता है। तो चलिए हमारी देखिए हमारी सेट करते करते ही जम गई है अच्छे से, और बस इसमें कट लगा देने तो थोड़ी सी क्या होगा और सेट हो जाएगी ना, तो थोड़ा सा काटने में टूटने का डर रहता है। तो बिल्कुल तुरंत ही कट लगा दीजिए सेट करने के बाद। और ये देखिए हमारी बर्फ़ी एकदम मस्त से कट रही है, एकदम पीस हिल भी नहीं रहे हैं। तो ये फ़ायदेमंद भी बहुत है, हीमोग्लोबिन वगैरह के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और तिल वगैरह तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कितना फ़ायदा करता है, तिल हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सीज़न क्या बोलते हैं सर्दियों में ही इसको खाया जाता है। तो भरपूर मात्रा में खूब खाइए, एंजॉय कीजिए और बनाइए, आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी बन गई और कट भी गई। आप लोगों के साथ ही बात करते करते हमने इसको रेस्ट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं रखा था, तुरंत सेट किया और छूकर देखा तो बस एकदम वो थी। और ये देखिए कितनी बढ़िया बनी हमारी तिल की बर्फ़ी, एकदम मस्त बनी थी, बिल्कुल जालीदार, जो बोलते हैं ना बाज़ार मार्केट में पट्टी बनती है वैसे ही, और खाने में भी कुड़कुड़ाहट वैसे ही बनी थी, बिल्कुल गजक भी इससे के सामने फेल है। और अपने घर की बनी है तो स्वाद दोगुना हो जाता है दोस्तों। तो ये देखिए, आइए आप लोग भी टेस्ट करिए और बताइए हमें कैसे लगी है। तो भाई हमारे घर में तो बहुत पसंद आई और बहुत अच्छी भी बनी थी, परफेक्ट बनी थी। तो ये आप लोग देख भी सकते हैं। भाई थोड़ी सी बनाई थी मैंने, 2 पैकेट कल मैंने इनसे मंगाया था, तो 1 पैकेट का बनाया है, 1 पैकेट अभी रखा है। तो 1 पैकेट में मतलब 1 कटोरी ही आया था, छोटा वाला पैकेट मेरे को लग रहा है 100-150 ग्राम वाला ही लेके आए थे। तो ये देखिए अब थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देते हैं, भाई फ़ोटो खींच ले। उसके बाद अगर ये हमारे हस्बैंड आए ना तो वो उनके सामने तो आप जो है ना हमको फ़ोटोग्राफी करने को नहीं मिलता, हो गया क्या तेरा, हो गया क्या, ऐसा बोलेंगे मालूम। और सच में वो लंच में आने के बाद आधी पट्टी तो वो खुद ही खा लिए थे। तो चलिए दोस्तों कल मिलेंगे फिर से एक किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूँ ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो आइए दोस्तों आप लोगों को चिक्की हम टेस्ट भी करा के दिखाते हैं और साउंड सुनाते हैं कि कैसे परफेक्ट कट से आवाज़ आएगी हमारी बर्फ़ी को तोड़ने के में। तो चलिए दोस्तों आइए आप लोग टेस्ट कीजिए और मैं भी टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ कि कितनी बढ़िया परफेक्ट हमारी बर्फ़ी बनी थी। तो ये देखिए हमने एक टुकड़ा, हमें लग रहा है क्यों हम बड़ा टुकड़ा पीस बर्बाद करें, तो एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया। और देखिए आपने आवाज़ सुना ना, एकदम कट से बोलती है, जैसे बाज़ार की नहीं पट्टी होती है वैसे ही। तो देखिए जाली कितनी बढ़िया बनी है, एकदम लेयर्स बिल्कुल बने हैं जैसे बाज़ार में हमको मिलती है। तो आप लोग भी टेस्ट करके बताइए हमें और हम खा के बताते हैं आप लोगों को कि भाई पट्टी तो बहुत गजब बनी थी। तो चलिए दोस्तों तो बहुत अच्छी बनी है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।